अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। अब तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान के और ये सारी रौनकें बस सब रमज़ान की ही थी। इतनी सजावट और तरह तरह के खाने, इबादतें, मस्जिद जाना, बस अब ये आखिरी दिन ही रह गया है रमज़ान का। उम्मीद है कि आप लोग की इबादतें भी अच्छी गुज़री होंगी और तमाम रमज़ानों की जो है बरकतें आप लोगों ने भी हासिल की होंगी। तो वो काफ़ी मसरूफ़ रमज़ान रहा, बहुत तेज़ी से गुज़र गया और आखिरी अशर में तो फिर रातों की इबादतें भी चलती हैं, तो फिर काफ़ी मसरूफ़ रहता है। तो बस ये सारी बस सजावटें देख रही थी मैं और सोच रही थी कि बस अभी रौनकें ख़त्म हो जाएंगी, फिर ईद है और बस उसके बाद फिर नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो बस ये है कि इफ्तार पार्टियाँ वगैरह भी की थी और ये टेबल का कुछ मैंने जो है रिकॉर्ड किया था। ये ड्रिंक्स वगैरह हैं और जो है इफ्तार में जो है हमने फ्रूट चाट और कॉकटेल जो है चना चाट बनाई थी और लज़ानिया, बिरयानी, नहारी, चिमिचांगा, समोसे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मीठे में जो है हमने पैना कोटा बनाया था, स्ट्रॉबेरी और ग्रीन पैना कोटा। तो ये सब की रेसिपी आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। शबीन वर्ल्ड्स पे आप सर्च करेंगे तो ये सारी रेसिपीज़ वहाँ पर होंगी, इसलिए मैंने रेसिपीज़ नहीं बताई आप लोगों को। तो बस अब चलिए आज की जो है रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो है शावरमा प्लेटर की रेसिपी लेके आई हूँ और ये हुम्मस के साथ सर्व होगा। हुम्मस के ऊपर जो है हम चिकन को बनाकर डालेंगे। तो बस ये है कि चलिए अब चल के शुरू करते हैं। इसके लिए जो है हमें जो है चिकन बोनलेस चाहिए होगी और कुछ मसालों की ज़रूरत होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज ये रेसिपी होती है। तो इसके लिए जो है मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर लिया है 1-1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पेपरिका क्यूमिन पाउडर जो है 1-1 टीस्पून, अनियन गार्लिक पाउडर 1-1 टीस्पून और फिर चिकन बोनलेस के छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर ये सारा मसाला डाल देंगे। उसके बाद उसमें लेमन जूस 2 टेबल स्पून डालूँगी और सोया सॉस भी जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। उसके बाद उसको मैरिनेट करके जो है 20 से 25 मिनट रख दें और उसके बाद जो है इसको हम एक पैन में जो है 2 टेबल स्पून ऑयल लेके और फिर उसके ऊपर जो है मैरिनेटेड जो है चिकन डाल देंगे और फिर उसको अच्छी तरह से जो है हम भूनेंगे। और उसको भूनने के लिए जो है अच्छी तरह से भुनना होगा ताकि सारा जो है इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए। जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाए और अपना कलर चेंज कर ले तो फिर इसमें हम जो है थोड़ा सा जो है पानी डालकर ढक कर जो है गलने के लिए जो है 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। क्योंकि ये बोनलेस है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है ये। तो बस ये जो है 10 मिनट में जो है चिकन गल गई है, उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया और पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर लेना है भूनने के बाद। चलिए अब चल के जो है हुम्मस रेडी करते हैं। हुम्मस बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके पास चिकपी जो है बॉयल किए हुए रखा है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। मैंने बॉयल चिकपी जो है 1 कप लिया, उसमें ऑलिव ऑयल और लेमन जूस जो है वो 3-3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है और उसके बाद जो इसमें तहीनी पेस्ट जो है 1/4 कप डाला है। ये बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है और अगर आपको ना मिले तो आप तिल पीस के भी बना सकते हैं। घर में हल्का सा तिल को भून लें और फिर ऑयल के साथ उसे पीस लें। ये मैंने गार्लिक क्लोव्स भी डाल दिए हैं और कुछ आइस क्यूब डाले हैं। ये इसकी वजह से बहुत ही स्मूथ जो है बनेगा। और फिर नमक और क्यूमिन पाउडर जो है थोड़ा सा डाला था मैंने और उसके बाद इसको अच्छी तरह से जो है इसका पेस्ट बना लें। बार बार जो इसको इस तरह से हिलाएं और अगर ज़रूरत हो तो इसमें आप जो है ठंडा पानी और ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हुम्मस तैयार होगा। बार बार जो इसके ढक्कन आप खोल के इसको इस तरह मिक्स करें और फिर पीसते जाएं तो फिर ये कि बहुत अच्छा सा जो है ये जब ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा ये बन जाएगा। उसके बाद इसे मैं डिश में निकालूंगी और उसके ऊपर हम ऑलिव ऑयल डालेंगे और फिर उसके बाद जो हमने अभी चिकन प्रिपेयर की थी वो डाल देंगे इसके ऊपर।
इस तरह से जो है डालकर आप सर्व करें। ये लंच के लिए भी बेहतरीन है और डिनर के लिए भी बहुत ही मज़ेदार और अलग सी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें आप लोग। और उसको मैंने जो है पीटा ब्रेड के साथ और सैलड के साथ सर्व किया था। सैलड में मैंने शिमला मिर्चें और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑलिव्स और टमाटर, प्याज, लेमन के साथ यूज़ किया था। और आप चाहें तो इसे पराठे वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।